ये होटल की जो लोकेशन है मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अगर आप व्यू लवर हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप होटल के बाहर निकलें, आपको वहीं पर आपको इंडियन खाना मिल जाए, उसी के बाहर ही आपको पार्क मिल जाए और उसी के बाद आपको जो व्यूज़ मिल जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि अवलाबारी होटल जो टेरिस होटल अवलाबारी टेरिस होटल, आप इसे जो है आप सिलेक्ट करें क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर ये लोकेटेड है। आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ और बताता हूँ कि फिर एग्जैक्टली ये कहाँ पर है और इसके प्राइजेस क्या हैं। सो दिस इज़ द व्यू। आप ये देखें क्या खूबसूरत सा ये व्यू है आपको मिलता है। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तिबलिसी में आके रुकते हैं तो आपके लिए कौन सा होटल बेस्ट रहेगा। और क्योंकि हम काफ़ी मल्टीपल जगह पर हम रुक चुके हैं और हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है अलग अलग होटल्स में जाके, अप्रॉक्सीमेटली 8 होटल्स में। तो एनीवेज आज का जो ब्लॉग है वो ये होगा कि मैं तिबलिसी में जिस जगह पर रुक रहा हूँ आपको मैं वहाँ का रिव्यू दूंगा कि ये होटल कैसा है, इसका कितना प्राइस है डिफरेंट करेंसी में, वो बेशक AD हो या फिर INR हो या फिर जेल हो, तो उसमें आपको बताऊंगा और उसका रिव्यू भी दूंगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, तिबलिसी में आते हैं होटल स्टे करने के लिए, तो क्या ये होटल आपके लिए राइट चॉइस होगा कि नहीं होगा। जैसे ऑलरेडी मैं अपने रिव्यूज़ दे चुका हूँ पहले पिछले व्लॉग्स में जितने भी मेरे रहे हैं। तो आपको इस होटल का नाम बताता हूँ। इस होटल का नाम है अवलाबारी टेरिस होटल और ये होटल की जो लोकेशन है मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अगर आप व्यू लवर हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप होटल के बाहर निकलें, आपको वहीं पर आपको इंडियन खाना मिल जाए, उसी के बाहर ही आपको पार्क मिल जाए और उसी के बाद आपको जो व्यूज़ मिल जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि अवलाबारी होटल जो टेरिस होटल अवलाबारी टेरिस होटल, आप इसे जो है आप सिलेक्ट करें क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर ये लोकेटेड है। आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ और बताता हूँ कि फिर एग्जैक्टली ये कहाँ पर है और इसके प्राइजेस क्या हैं। सो दिस इज़ द व्यू। आप ये देखें क्या खूबसूरत सा ये व्यू है आपको मिलता है तिबलिसी का। अगर आप वो देखेंगे तो सामने आपको जो केबल कार है वो नज़र आती है और मदर ऑफ जॉर्जिया, वो सामने मदर ऑफ जॉर्जिया है। ये चर्च है, तो मतलब पीस ऑफ ब्रिज आपको उस तरफ पड़ता है। तो सभी चीज़ें आपके क्या हैं, बिल्कुल आस पास ही हैं। तो ये आपको व्यू मिलता है होटल के बाहर से। अगर आप आते हैं होटल के बाहर से, आप जैसे ही निकलते हैं, सो दिस इज़ द सिटी व्यू। ठीक है, उसमें बोटिंग वगैरह भी हो रही है, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो आप आगे चलते हैं और उसके बाद आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये पार्क है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप होटल के बाहर ही अगर आप सब चीज़ें चाहते हैं, अगर आप नीचे उतर के आपको सब चीज़ें मिल जाए, तो देन आप इसे आप चूज़ करें। ये देखें, सो ये इट्स आल्सो द बिग पार्क। अगर हम उस तरफ चलते हैं, उधर से आपको दिखाता हूँ। तो एनीवेज जो मेरा ब्लॉग है वो पार्क के बारे में नहीं है, वो तो होटल के बारे में, बट मैं आपको फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या मिलती हैं। तो ये देखें, अच्छा खासा बड़ा पार्क है। मैंने काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पर देखी हैं, बैठी हुई हैं। उसी के बाहर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बस स्टॉप मिल जाता है। ये बस स्टॉप हो गया। इसी के बाद जो सबसे अच्छी बात है, अगर आप इंडिया से पाकिस्तान से और अगर आप हलाल फूड चाहते हैं तो इसी होटल के सामने, ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है और जेब्रा क्रॉसिंग के बाद ही ये आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट। और जिस होटल की बात कर रहा हूँ वो रहा ये सामने वाला। तो वहाँ पर मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये होटल कैसा है। ये रहा सामने होटल और इसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये सुपर मार्केट भी नज़र आ रही है। सुपर मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी बड़ी है। यस, इट इज़ बिग। मतलब ज़रूरत की आपको चीज़ें मिल रही हैं। सही है। सो एटलीस्ट क्या हो गया कि आइडिया हो गया कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब सब फैसिलिटीज़ के आप कह लें कि ये एकदम करीब है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे बाहर तो आपको थोड़ी दूर अगर आप जाएंगे, फ्यू मिनट्स वॉक, तो आपको अवलाबारी मेट्रो स्टेशन मिलता है। मतलब ये दिस इज़ मोस्ट फेमस, जो सबसे इनका मेन जो है ना लिबर्टी स्क्वायर का, वो उसके पास पड़ता है, तो वो भी है। और सामने आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट्स हैं। तो चलते हैं ऊपर होटल की तरफ। ये जो सब आपको नज़र आ रहा है ये होटल की बिल्डिंग नहीं है। होटल जो है ऊपर 9th फ्लोर पर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कार्ड दिया हुआ है इसे टैप करेंगे, डोर ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ सीन मिलता है, काम चल रहा है कुछ। इंग्लिश ओपन, देन आप आ जाते हैं यहाँ पर।
तो टोटल आपको जो रूम्स मिलते हैं इस होटल में, आपको 6 रूम्स है टोटल। बहुत बड़ा नहीं है, एक ही फ्लोर पर ये रूम बना हुआ है। 6 हैं, यस 6, 3 6, यस 6 हैं। और ये जो है ब्रेकफास्ट एरिया है, बार है, आप आएँ यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी पिएँ। और उसके बाद ये ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस में आपको पूरे ही तिबलिसी का आपको व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हम वहाँ पर थे, वो सामने जो है छोटा सा पार्क था। तो दिस इज़ अ व्यू, इस तरफ से भी देख लें, ये भी अच्छा है, न्यू बिल्डिंग। और ये पार्क है, सामने रिवर है, और वो सामने रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। दिस इज़ ऑल, कि आपको पूरा व्यू मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं अंदर और आपको रूम का टूर देते हैं कि रूम कैसा है। सो हमने जो रूम लिया है वो लिया है अबलाबारी 4। सो भाई ये है रूम। सो दिस इज़ द रूम, और इसमें जो है टीवी भी लगा हुआ है जिसपे कार्टून है, बाकी टेबल है, छोटा सा फ्रिज है, इसमें सोफ़ा है, और चेयर भी है। लैम्प में, मतलब दैट्स गुड, और स्पेशियस है काफ़ी, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर रूम्स। और अगर इसे देखें तो ठीक है, वार्डरोब आप देखें तो ये अच्छा खासा स्पेस जो है वार्डरोब का दिया हुआ है, 2 है, ये देखें, अच्छा खासा स्पेस वार्डरोब का है। और कंफर्टर नीचे हैं, बैग्स तो हमने फ़िलहाल यहाँ पर रख दिए हैं, लेकिन मतलब रूम अगर आप देखेंगे, पूरा ही होटल जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और अब आपको दिखाते हैं जिस व्यू, वो व्यू वैसे मैं आपको नीचे तो दिखा चुका हूँ कि जिस वजह से हमने ये रूम लिया है, लेकिन आप यहाँ से भी देखें, ये भी हमारा व्यू है। ठीक है, सो दैट्स द सेम, हम वहाँ पर थे टेरेस पर, और ये व्यू है जिसमें सामने रिवर बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये है, इसमें आपको ये भी रूम मिलता है। हमने जो है बिग टेरेस लिया, मतलब लार्ज टेरेस, और ये जो है फ्रेंच बैल्कनी भी है। तो फ्रेंच बैल्कनी वाले भी होते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर आप बड़ा रूम लेना चाहें तो आप बड़ा रूम मतलब ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे फ्रेंच बैल्कनी वाला नहीं, लेकिन दूसरा आप देखें, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है इसकी टेरेस है। मैं आपको होटल की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, और वो होता है वॉशरूम। तो वॉशरूम को देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है। ठीक है, मतलब डिसेंट साइज़ है, हेयर ड्रायर है, और जो आपकी नॉर्मल चीज़ें होती है, स्टैंडिंग शावर है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें धोने का लगा हुआ है। ये जगह भी खाली हो गई है, और जिस टाइम हम आए थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो बोरियां बैग्स रखे हुए थे। आई थिंक वही शिफ्टिंग हो रही थी इस वजह से। अब मैं आपको ब्रेकफास्ट का रिव्यू देता हूँ कि ब्रेकफास्ट कैसा है। सो लेट्स गो और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है ब्रेकफास्ट का, और देन इसमें ब्रेड, ये सब चीज़ आपको मिल रही है। और ये जो है ये चीज़ का है, खचा पूरी, एंड देन ऑल चीज़, ये सब चीज़ें हैं, कुछ सॉस है, देन जूस। और ये आंटी जो हैं हमारे लिए मतलब बनाती हैं। ठीक है, और इसमें जूस लेते हैं अभी थोड़ी देर में। एंड देन हमने क्या क्या लिया है, ये इसके वैसे नॉर्मल प्राइस हैं, अगर आप शाम में आके कुछ अगर आप लेते हैं देन वी गो देयर। और ये तो एरिया मैंने आपको कल दिखाया था, बट अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं। सो दिस इज़, ये लिया है हमने। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने के, बट ठीक है, ओके है, मतलब हैं ऑप्शंस। तो एनीवेज ये आपको लास्ट व्यू दिखाता हूँ कि जिस वजह से हमने ये होटल लिया था, बिकॉज ऑफ दिस व्यू। और ये जो सामने रिवर है ना, एक्चुअली ये रीज़न था इस व्यू को लेने का। सो दैट इज़, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। और वैसे तो इसमें ये फ्रूट्स और वाटरमेलन, यस ओके, टेक वाटरमेलन। तो ये खा के देखते हैं। इन्होंने बोला कि खचापूरी है, बट चीज़ क्या है, लेट्स सी कि ये कैसा है। हम्म, अच्छा है ये, अच्छा है। मतलब बहुत हार्ड चीज़ नहीं इसमें, बट अच्छा है ये। आई थिंक आई विल टेक वन मोर। ये जो लेडी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सारे काम एक्चुअली होटल में जो है ना यही कर रही हैं। और अभी नायक को उन्होंने ये झूला भी लगा के दिया कि नाया इसमें आराम से बैठती रहे, खेलती रहे। और मैं बता रहा था लेडी के बारे में, मतलब शी इज़ वन एंड ओनली वन लेडी जो इस होटल में मतलब काम करती हैं, जो रिसेप्शन को भी देखती हैं और ब्रेकफास्ट को भी।
और हमारा चेक इन भी इन्होंने कराया था, बट शी इज़ रियली वेरी वेरी नाइस। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए सब सर्विसेज आपको ऑन द टाइम मिल जाती है। और रूम जो हमने बुक किया, अच्छा वो जो रूम है ना, ये एक्चुअली बहुत स्पेशियस रूम है, मतलब अच्छा रूम है, अच्छा साइज़ है, डिसेंट साइज़ है। और इसे जो है वो ये जो रूम है ये डिलक्स डबल रूम विद बैल्कनी है। अच्छा, बैल्कनी वाले इसमें कुछ और भी रूम है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो उसमें फ्रेंच बैल्कनी आपको लिखा होगा। तो फ्रेंच बैल्कनी आपको पता है कि जस्ट यू ओपन द विंडो, बट आप उसमें जा नहीं सकते। ठीक है, और उसमें वही जो ग्रिल लगी होती है, जो फ्रेंच मतलब स्टाइल होता है। तो एनीवेज, अब आपको बताता हूँ कि रूम हमने जो बुक किया, अगर हम सबसे पहले लारी में देखें तो 432 लारी में हमें ये रूम पड़ा फॉर 2 नाइट्स। यहाँ पर मैं पर नाइट का नहीं बता रहा, मैं आपको ये जितना भी प्राइस है मैं आपको 2 नाइट्स का बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर 2 रात रुके हैं, जिसमें 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड। आपको पता है कि मैं और मेरी वाइफ और 3.5 ईयर्स की मेरी डॉटर है। और अगर आप उनके लिए एक्स्ट्रा अगर क्रिब ऑर्डर करना चाहें सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वो भी ऑन द रिक्वेस्ट है। इवन होटल ने हमसे पूछा था कि अगर आपको चाहिए, तो हमने बोला नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो एनीवेज 432 लारी फॉर 2 नाइट्स। और अगर हम इसमें दरहम में कन्वर्ट करें तो दरहम में अप्रॉक्सीमेटली यूएई दरहम में हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 580 या 85 इतना फॉर द 2 नाइट्स। और INR में अगर हम देखें इंडियन करेंसी में, सो अप्रॉक्सीमेटली 13,700 800 ऐसा है। और पाकिस्तानी करेंसी में देखें सो इट इज़ लाइक 45,000 फॉर 2 नाइट्स। ठीक है, तो जो भी है प्राइस, मतलब इट इज़ अ गुड प्राइस। मुझे लगता है जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर ये दे रहे हैं, बहुत बड़ा होटल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो है वो एक ही फ्लोर पर है। और ये होटल जो है ये मतलब बिल्कुल आपके लिए जो अपार्टमेंट्स हैं उसी के एक फ्लोर है, उस पर ये अपार्टमेंट है, उस पर ये होटल है। और 6 इसमें रूम्स है अप्रॉक्सीमेटली। और लेकिन क्या है कि रूम, मतलब आपके लिए रूम हो, ये होटल हो, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो होटल है ना, ये अभी नया है, मतलब अभी इसको या तो रिनोवेट किया गया है, क्योंकि बिल्डिंग भी अगर देखेंगे तो बाहर की जिस बिल्डिंग में बना हुआ है वो भी बिल्डिंग मतलब अच्छी बिल्डिंग है। जितने भी मैंने यहाँ पर देखी है पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, अच्छी बिल्डिंग है। और अगर हम इसकी लोकेशन को देख लें तो जैसे मैंने आपको कल बताया, इंडियन रेस्टोरेंट बिल्कुल इसके सामने है। आप मतलब रोड क्रॉस कर रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में चले जाएं, ग्रॉसरी नीचे है। प्लस आपको एक्सचेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। अबलापरी जो मेट्रो स्टेशन जो ट्रेन है, यहाँ से आपके लिए जस्ट लाइक 5 मिनट्स वॉक, 5 and 6 मिनट्स वॉक है, मतलब बिल्कुल करीब है। तो ओवरऑल अगर होटल का मैं रिव्यू दूँ तो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, और मतलब इट्स एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। और जो लेडी हैं यहाँ पर वो भी बहुत अच्छी हैं। और हर चीज़ में मतलब, तो हर चीज़ में मतलब वो पूछती हैं आपको ये चाहिए वो चाहिए। और जैसे नाया से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार। तो एनीवेज, अगर आपने हमारे पहले व्लॉग्स भी ना देखे हो तो पूरे जॉर्जिया में हम सब जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर हमारे होटल स्टे थे, जिसमें हमने होटल्स के रिव्यूज़ भी दिए हैं। जहाँ जहाँ पर हमने इंडियन खाना खाया हमने वहाँ के भी रिव्यूज़ दिए, वहाँ पर क्या माइनस है क्या प्लस पॉइंट्स है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप भी अगर जॉर्जिया में आना चाह रहे हैं और अगर जिस सिटी में आप आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या ये होटल जिसमें हम रुके हैं क्या है, इट विल बी गुड चॉइस, क्योंकि हमने रूम का उसमें टूर भी दिया है, ऑल द डिटेल। तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या आप ये रूम बुक करें या फिर ना करें, मतलब उस होटल को आप चूज करें या ना करें। तो एक जगह पर हमारा बैड एक्सपीरियंस भी था। तो एनीवेज, सब चीजें बहुत डिटेल में बनाई हुई है, आप जल्दी से जाए पिछले सारे व्लॉग्स देखें। एनीवेज, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।